खेल खेलियो विधानसभा के आप राजस्थान की राजधानी में बड़ो प्रोग्राम होता है। पांचवा हमारा जो मठाप में अब हम जो सबसे बड़ा कमान दाणा कमान अपना लोग हमारे समाज में धर्म और रूढ़िवादिता के प्रति ज्यादा दौड़ो रे कहीं हो जर वैसा शुरू कर दे तो हमारी ये जो लाइन पड़ रही है 28 महीने चाला कर बिवार बीच पर जाजो दरणो दीजो बात समाज की बात समाज की जय राजस्थानी राजस्थान का मायने चुनावी बरस छे और हर समाज राजनीतिक रूप से या सामाजिक उपस्थिति के वास्ते आपकी पिछाण करता ही महाकुंभ महापंचायत राख रहा है भी कड़ी का मायने ही अबार कुम्हार प्रजापति भी आपको महाकुंभ मांड्यो छे 28 मई ने एक वास्ते मैं बात कराला और जानाला कि क्यों राख्यो गयो है कई परिस्थितियां ही कभी का कारण वो आयोजन राख्यो गयो है। राम राम साहब मारो नाम गंगाराम प्रजापति है और मैं अडे जयपुर में रह रहा हाँ और कुमार प्रजापति समाज रा अध्यक्ष भी हाँ श्री आदि शक्ति सेना का साहब। तो वो आप कुमार प्रजापति जो महाकुंभ बन जा रही है वो क्यों तो राख्यो जा रही है एक संबंध में और इक वास्ते आपकी कई तैयारियां हैं? इको राखने रो एक बड़ो है कारण है कि पिछले दिना 2022 से 21 सितंबर को विधानसभा में निर्मल कुमाऊ जी एमएलए है बे बटे कहो कि कुमार और प्रजापति मारो नाम लिख दियो राजस्व रिकॉर्ड में बीरे हटाने वास्ते वे प्रश्न खड़ो करियो और फिर एक आदेश निकलियो कि इन्हें कुमार प्रजापति हटा करके कुमाऊत कर दियो जाए। बटे मारे समाज में पीड़ा हुई कि मैं आदिकाल से कुमार प्रजापति लिखा हाँ और मारो नाम भी वही है। तो वो जब मारो अस्तित्व मिटाने वास्ते कोशिश करी और आपरी कुमाऊं क्षत्रिय जाति लोग अपनी जनसंख्या बढ़ाने वास्ते खेल खेलियो विधानसभा में उठे 200 एमएलए बैठे सरकार सुने राजस्थान की जनता सुने उठे मारो अस्तित्व मिटाने की कोशिश की आपरी क्षत्रिय कुमाऊं संख्या बढ़ाने की कार्रवाई की जरे माने पीड़ा हुई भी आदेश में संशोधन करायो मैं और पचे उठू विचार माने राजस्थान रा सभी बुद्धिजीवी दिया कि आप राजस्थान की राजधानी में बड़ो प्रोग्राम करके इस बात को संकेत देवा कि मैं कुमार प्रजापति क्षत्रिय कुमावत जाति से नहीं है, हमारा आदिकाल से कुमार प्रजापति नाम है और हम अपनी एक छाप छोड़ें जिससे राजस्थान की जनता को लगे कि कुमावत क्षत्रिय जाति अलग है और हम लोग अलग हैं। तो और इसके अलावा मुख्य जो आपकी मांगा रेवेली ई आयोजन में नंबर 1 तो मांग ये है कि एक माटी कला बोर्ड का हम लोगों ने पिछले कई 15 साल पहले इसका गठन करवाया था और कुमार प्रजापति ईंट भट्टे का भी काम करते हैं, बर्तन बनाने का भी काम करते हैं। तो कजावा के तो हमें दिक्कत आ रही थी, भारत सरकार ने एक पोल्यूशन का कानून डंडा लगा रखा है कुमार जाति के लिए, जो कि हम कभी कभी महीने में साल भर में कोई एक बार दीपक कलश बनाते हैं, परंतु उससे क्या है हमें परेशान करते हैं तहसीलदार और एसडीएम। तो हमने माटी कला बोर्ड का गठन करवाया और कुमार प्रजापति समाज की वो एप्लीकेशन ही जी के माथे बीजेपी के काल में माटी कला बोर्ड बनियो और भी पर बनता ही क्षत्रिय कुमाऊं समाज की लाल टपकी। मैं बीच में एक डायलॉग सुनाता हूँ कि भोली जात कुमार की भी मैं बड़गा हालू का जो राजा गराव के दास दासी के काम करते थे वो आज क्षत्रिय कुमाऊत की पहचान रखते हैं, उनकी लाल टपकी है और बी के ऊपर बेकाबिज होगा जरे बे गैर मिट्टी का काम करने वाला लोग मारो भलो को नहीं कर सके बेने यही पतो को नहीं मिट्टी कहीं होवे कलश की कर बने, परंतु वे भी पर काबिज होगा। और बाद में जब हम लोगों ने विरोध किया कि आप मठेड़े कुमार बन गए, कल तक हमको गालियां देते थे कि तुम कुमार हो, हमसे नीचे हो, मिट्टी का काम करते हो, गधे रखते हो, परंतु हमने कहा भाई आज तुम माटी कला बोर्ड पे स्थापित क्यों हुआ,
तो उन्होंने अंदर ही अंदर एक रणनीति बनाई और कांग्रेस काल में उस माटीकला बोर्ड के ऊपर एक नयो नाम स्थापित करवायो कि शिल्पकला माटीकला बोर्ड एंड शिल्पकला लिखवा दियो। पचे मैं परेशान हुआ और सरकार से भी हमने निवेदन किया कि इसको शिल्पकला हटाओ। बाद में यही क्षत्रिय कुमाऊत कहने लगे कि आपका माटीकला बोर्ड अब ख़त्म हो गया है और हमने इसको हड़प लिया है शिल्प लगा करके। तब से हम इस बात से परेशान थे। दूसरा, हम सिरियादे माता का बोर्ड के नाम से गठन करवाना चाहते हैं जो हमारे बच्चों का, हमारे समाज का विकास हो, मुख्य धारा में आए। तीसरा, हमारा एक सिरियादे जयंती हम पूरे भारतवर्ष में मनाते हैं, लाखों लोग बाहर निकलते हैं, तो उस अवसर पर हमें अवकाश मिले। चौथा हमारा ये है कि कुम्हार प्रजापति जाति आदिकाल से किसान के रूप में मिट्टी से जुड़ा हुआ है, धरती पुत्र है। बर्तन गर्मियों में फरवरी मार्च में बनाते हैं और इसी समय ओलावृष्टि बेमौसम बारिश होती है तो वो कच्चे मटके जो है करोड़ों की संख्या में पूरे भारत में नुकसान हो जाते हैं और तो उससे करोड़ों रुपए, लाखों रुपए का हर कुम्हार को नुकसान हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि ये राजस्थान सरकार, राजस्थान में जो किसानों को जो दर्जा है, किसानों के नुकसान होता है ओलावृष्टि वगैरह से, तो उनकी गिरदावरी होती है, उनको जो है क्षतिपूर्ति मुआवजा देते हैं। तो हम तो भारतीय संस्कृति के प्रतीक भी है, दीपक बनाते हैं दीपावली के, भारत कलश बनाते हैं, हर शुभ काम में हम काम कर रहे हैं। तो हमें भी किसानों का दर्जा दे करके हमारी पीड़ित परिवारों को राहत मिले, ये हमारा चौथा है। पांचवा, हमारा जो मटका मंडियों का निर्माण हो। हम फुटपाथ पे बेचते हैं, अभी महंगे मटके होते हैं, लोग फोड़ जाते हैं, नगर निगम के लोग परेशान करते हैं। तो हमारा कोई स्थान चिन्हित किया जाए। जब बकरा मंडियां बन गई है, मटका मंडियां बन गई है, सब्जा मंडियां बन गई है, तो भारतवर्ष में एक बड़ा व्यवसाय है ये, जो स्वास्थ्य के लिए भी काम आता है, ठंडा पानी पीने के लिए काम आता है। हर जाति धर्म के लोग हमारे मटके खरीदते हैं। तो फिर हमको एक संरक्षण मिले मटका मंडियों का, जो है जो कृषा मंडी बनी हुई है उनके अंदर हमको प्रकोष्ठ अलॉट किया जाए और शिल्पकला बोर्ड पे जो शिल्प लगा हुआ है उसको हटा करके इस माटीकला बोर्ड पे किसी प्रजापति को नियुक्ति देनी चाहिए। और साथ में अब हम जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है कि आज तक हमारी जनसंख्या का फ़ायदा उठा करके क्षत्रिय कुमावत टिकट प्राप्त कर रहे थे। अब हमें ये सरकारों से, पार्टियों से ये हमारा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप उनकी संख्या के आधार पर उनको दें, परंतु हमारे विकास के लिए, उत्थान के लिए करीब 10-10 टिकट हमको इस बहुसंख्यक जाति कुम्हार प्रजापति जाति को मिले। लोकसभा में हमारे 2 टिकट मिले। इस प्रकार की हमारी मांगे रहेगी और ये आयोजन बहुत बड़ा सक्सेसफुल जाएगा। लाखों की संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे होंगे। और मैं राजस्थान के ही नहीं, सब भारत के जो जागरूक लोग हैं, राजस्थान के लोग हैं, कुम्हार प्रजापति समाज, गलती से किसी ने कुमावत लिख भी लिया है, वो सिरियादे को मानते हैं, राजा दक्ष प्रजापति को मानते हैं। उन सभी हमारे प्रजापति भाइयों से मैं अपील करता हूं कि आप इस 28 मई 2023 को सुबह 10 बजे विद्याधर नगर स्टेडियम में आप सादर आमंत्रित है। अब अगली कड़ी में किशोर दुलेपुरा से बात कराला, जो खंडेले का है और आजीवन समाज के वास्ते समर्पण कर दिया कि मैं ब्याह कौन करूँगा और समाज के वास्ते समर्पित रहूँगा। और बेहाल कुमार महासभा का अध्यक्ष भी है। माशू जाना लगा कि शिक्षा का मायने भाई साहब कुमार प्रजापति को जो होनी चाहिए संख्या बा कोनी, या आप लोगों का इंस्टीट्यूशंस कोनी, जान हर समाज का हॉस्टल हुआ है, हर समाज की धर्मशाला हुआ है, बा जो मुहिम होनी चाहिए या सरकार की तरफ से भी दखल होना चाहिए, बी का वास्ते कहीं सोचो आप? देखो, सबसे बड़ी जगह राजस्थान में जगह भी राजनीतिक दल है, बा दलासु लगातार हमारा कुमार समाज का जगह लोग है, बुद्धिजीवी लोग है, अलग अलग तहसीला का, जिला का लोग है, वे लोग पिछला कई साल से डिमांड कर रहे हैं कि हमारा हर तहसील हेडक्वार्टर पर, हर जिला हेडक्वार्टर पर कुमार प्रजापति समाज का बच्चा ने शिक्षा की ग्रोथ करवा के लिए, छात्रावासा का निर्माण करवा के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध करवाई जाए। लेकिन चाहे भाजपा चाहे कांग्रेस है, ये पार्टियां या और भी कोई पार्टी राजस्थान में है, तो वे पार्टियां हमारा समाज की डिमांड है कि हर तहसील समाज डिमांड इतना ताकतचू रखो भी तो कौन नहीं। देखो, समाज के कि हमारा लोग पिछला 10-12 साल में जागरूक हो जाए, लोग आपका हक अधिकार की
जो बात है बाकी बात करवा लागा, सरकार से डिमांड करवा लागा। और आज लगातार कई वर्षासु में लोग संघर्ष कर सारा लोग संघर्ष कर तो जगह जगह गाँव का मान ढाणिया का मान अपना लोग डिमांड करे सरकार से। लेकिन सरकार ये इतनी बड़ी आबादी है राजस्थान का मान 60 से 65 लाख की आबादी है कुमारा की राजस्थान में, लेकिन कोई सरकार कोई पार्टी का कोई फर्क कौन पड़ो। इस ये इतना बड़ा वर्ग ने पार्टियां नेगलेक्ट कर रखी है, हाशिया पर धकेल रखी है। तो मेरी राज्य सरकार से भी मांग है कि हमारा बच्चा जो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके, बाकी लिए हर तहसील और जिला हेडक्वार्टर पर निःशुल्क भूमि दान दी जाए, माने जो मैं हमारा बच्चा के लिए छात्रावासा को निर्माण कर सका, शैक्षणिक संस्थान में खोल सका, ताकि हमारा समाज का बच्चा में आगे बढ़ा सका। क्योंकि देश और प्रदेश का निर्माण में जब तक सब जाति धर्मा को विकास नहीं होती तो ये प्रदेश को सर्वांगीण विकास को नहीं हो सके। इसलिए वो कुमार इस सृष्टि की पहली जाति है, पहले इंजीनियर हो, लेकिन आज इतना साल का बाद में भी वर्ग ने कोई कुछ हासिल को नहीं हो रही हो। तो मैं सरकार से डिमांड करा कि माने शिक्षा में हमारा बच्चा ने आगे बढ़ावा के लिए मैं राजस्थान सहित पूरा देश भर का कुमार प्रजापति भाई बंधुआ ने माता बहना ने निवेदन करना चाहूँ कि आज की लड़ाई है और 28 मई को जो महाकुंभ करो जा रहे हो वो थारा हक अधिकार के लिए, थारा स्वाभिमान के लिए और थारी जगी लड़ाई है भी लड़ाई ने मजबूत करवा के लिए थारे लिए संघर्ष में ज़्यादा तेज कर सका भी के लिए था सब लोगों ने एक दिन के लिए विद्याधर नगर स्टेडियम में लोग बुला रहे हैं और ते ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पूरा सहपरिवार के साथ प्रोग्राम में पधारो और पधार कर कार्यक्रम में थे लोग सफल बनाओ। और 28 तारीख ना आप अपनी ताकत दिखा देगा, तो चाहे राजनीतिक दल चाहे सरकार चाहे अपनी बात माननी पड़ेगी, अपनी जी की डिमांड है पर सुनवाई बंद करनी पड़सी। हम भगवाना राम प्रजापति, श्री आदि शक्ति सेना प्रदेश महासचिव। गांव मारो बीकानेर के पास नोखा मंडी है। पूरे राजस्थान में जोर शोर चाल रही है। सबसे अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 28 तारीख को महाकुंभ में पधारें। सबसे यही निवेदन है, माताएं बहनाएं बच्चे 28 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा घना आवे। गाँव के साथ रामेश्वर लाल गोयल, गांव रामजीपुरा, तहसील रैनवाल, जिला जयपुर। सभी समाज बंधुओं से अपील करते हैं कि 28 मई 2023 को माता बहनें नारी शक्ति को साथ लेकर महाकुंभ में पधारें और महाकुंभ में पहुँचें सुबह 10 बजे। जय आप बढ़िया हो कि कुमार हो? हम कुमार हैं। हाँ, मैं श्री राम प्रजापति जयपुर राजस्थान से। मैं समाज के सभी बंधुओं से, माताओं से, बहनों से अपील करता हूँ कि 28 मई 2023 जयपुर विद्याधर नगर स्टेडियम में एक दिन समाज के नाम लिख के किसी भी कीमत पे जयपुर पहुँचें और अपनी ताकत दिखाएं। आप अपनी ताकत दिखाओगे तो सरकार भी झुकने के लिए तैयार रहती है। मेरा नाम भानु प्रकाश प्रजापति है। मैं संयुक्त मोर्चा उत्थान में कार्यालय मंत्री हूँ और मैं सभी समाज बंधुओं से ये निवेदन करना चाहता हूँ, 28 मई को जो ये महाकुंभ होने जा रहा है प्रजापति समाज का, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और अपने समाज के लिए एक दिन अपने समाज के नाम कर दें। आप जिस समाज में आपने जन्म लिया है, जिसमें आपके भागीदारी है, वो एक दिन आप समाज के नाम करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चों सहित, अपने पूरे परिवार सहित, अपने रिश्तेदारों सहित, सबके सहित आप पधारें। और आज से ही अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करना चालू कर दें और रिश्तेदारों को सहित आप सभी को साथ में लेके जयपुर पहुँचें। जय श्री राधे। आप कोई भी जाति या कोई भी वर्ग, चाहे सनातन धर्म का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे भारतवर्ष में रह बड़ा लोग हुए, वहाँ का हक अधिकार के वास्ते चाहे राजतंत्र हो चाहे प्रजातंत्र हो, बरोबरी को अधिकार होना चाहिए। जब कुमार प्रजापति जातियाँ शो आप बात करा यहाँ की गाँव की स्थितियाँ देखा तो हकीकत में लागे कि खटे पाछे तो को नहीं रह गया है, और रह गया है तो सरकारों की जिम्मेदारी है, जो सत्ता के मायने काबिज है बाकी जिम्मेदारी है। एक राजनीतिक प्रश्न भी है कि राजनीतिक रूप से सरपंच हुए चाहे एमएलए हुए भी में भी कुमार प्रजापति कम ही दिखाई देवे। देखो हमारा लोग कुमार प्रजापति जो समाज है वो ईमानदार समाज है, मेहनत कश है
और राजनीति में भी वे लोग महत्वाकांक्षा रखे। लेकिन दुर्भाग्य है, मैं पहले भी थाने बताया कि 60-65 लाख की आबादी वालों प्रजापति कुमार समाज बिना कोई राजनीतिक दल प्रतिनिधित्व देवा के लिए तैयार को नहीं। आज मैं पिछला कई वर्षा से देख रहा जा कोई पार्टी मान टिकट ही कौन दे। अति बड़ी आबादी के अंदर मारो समाज, अति बड़ी आबादी में कोई टिकट कौन दे रहे। तो मैं लोग पार्टियां से डिमांड करा कि हमारा समाज थे लोग प्रतिनिधित्व दो। नए आबाड़ा जगह चुनाव है, बिका मान कुमार प्रजापति समाज बैठकर निर्णय लेगो। अब पार्टियां में सबक सिवा का भी कभी काम करांगा अगर ये हमारा समाज ने राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व नहीं देगा। आज हमारा नौजवान इतना था, बढ़िया बढ़िया संघर्षशील नौजवान है राजस्थान में, जगह राजस्थान का अलग अलग जिला में संघर्ष कर जाए। वे लोग पार्टियां में आपको जीवन लगावा के लिए तैयार बैठे, पार्टियां में लोग काम कर रहा है। लेकिन बा पार्टियां हमारा लोगों की नौजवाना की ऊर्जा ने समय ने बर्बाद कर, बाका संसाधना ने बर्बाद कर, बन टिकटा कौन दे। और मौका पर जब चुनाव आवे और लोगों ने टिकट दे दे। हमारा लोगों ने टिकट देने की हमारी मांग है कि ये पार्टियां ज़्यादा से ज़्यादा टिकट हमारा लोगों ने दे। इसके बारे में जो राजनीतिक भागीदारी हिस्सेदारी हमको क्यों नहीं मिल रही थी, हम आपको बताते हैं कि राजनीतिक पार्टियों में भ्रम था इतने दिन कि कुम्हार और कुमाऊत एक हैं। अब आज आपने राजधानी में टेको ना, तो इसलिए ये हमारा बेनिफिट वो ले रहे थे। मैं आपको उदाहरण दूँ थाने कि खेत मारो, रजिस्ट्री मारी, बीज मारो, मेहनत मारी, फसल मारी, और उसका व्यापारी बने हुए थे क्षत्रिय कुमाऊत जाति जो 21 तारीख को प्रोग्राम कर रहे हैं। अबे एडो काम करियो है कि राजस्थान की सरकार को भी पता पड़ गया और राजस्थान की जनता को भी पता पड़ गया कि कुमाऊत अलग होवे और कुमार अलग होवे। तो ये जो प्रोग्राम हो रहा है 28 मई 2023 को, और कई इतिहास लिखे लो, एक तीर कई निशाना लाग रहा है। जको माँ का हक खा रहा है ने, जका भी अबे बे एमएलए बनता है, मने तो लागे है कि बे सरपंच भी अबे मुश्किल बनेला, क्यों कुमार जाति बाहर लग रही है निकलते हुए और क्षत्रिय कुमाऊत अलग लग रहे हैं। तो अब जब एक बस में 60 सवारियां हैं और 5 सवारी बाहर निकल गए, तो अभी जगह अब मान्य स्थान मिले लो, एमएलए में भी मिले लो, जिला प्रमुख भी मिले लो, और राजनीतिक पार्टियां भी गुणागणित करेली कि भाई कुमारों रो स्थान अलग है। कितनी है आपकी? हमारी संख्या 60 के लाख के आसपास बतावे है। अभी तक तो मीडिया भी हमारी गिनती नहीं करता है, या तो जाटों की गिनती बतावे, राजपूतों की बता दे, ब्राह्मणों की बता दे, पर मैंने मीडिया में आज तक इतनी बड़ी मेरी उम्र हो गई है कभी भी कुम्हार जाति को बताया नहीं। जबकि 1931 में हम 3-3.5% थे, और आज की बहुत इस समय भी हम जो राजस्थान में हमारी करीब 30-35 विधानसभा में हम जीतने की पोजीशन में हैं। 15-20 विधानसभा में हराने और जिताने की स्थिति में रहते हैं। साहब ये है कि राजनीतिक तो जदयू है, जब राजनीतिक पार्टियां ने वोट मिले। अब यहाँ भी तो कहते हुए कई बार कि एक पार्टी से जुड़ रहे आपको समाज। इसमें यह है कि हमारा जो ओबीसी वर्ग है अभी अपने राजनीतिक हकों के प्रति इतना जागरूक नहीं है। हमारे समाज में धर्म और रूढ़िवादिता के प्रति ज़्यादा लोग हैं, परंतु जैसे जैसे एजुकेशन आया है, आज मैं बताऊं कि बीजेपी के अंदर पहले 90% लोग थे, परंतु आज की तारीख में कांग्रेस में भी करीब 30% लोग चले गए हैं। तो पीछे 30% लोग उसमें हैं, बाकी 4-5% अदर RLP है और भी है, इसमें भी चले गए हैं लोग। तो शिक्षा का प्रसार और जागरूकता की वजह से अब लोग बैलेंस बना लेंगे, और हमारा जो है हक जो खा रहे थे वो लोग हमको एक बता करके हमारा ले जाते थे। हम लोगों को वहाँ राजनीतिक पार्टियों में कोई पद नहीं था जो हम अपनी बात रख सकें टिकट बांटते समय, तो हम नहीं रख पा रहे थे। अब हमारे लोगों का बहुत योग्य लोग हैं कांग्रेस में और भाजपा में, हमारी समाज के अभी वरिष्ठ है। अभी मैं आपको नाम लूँ तो आपको पता पड़ जाएगा, परंतु मैं आपके सामने ये बताता हूँ, कांग्रेस पार्टी में अभी हमारे कुछ सैकड़ों लोग योग्य हैं, परंतु वो प्रदेश कार्यकारिणी में मुख्य भूमिका में नहीं है, और ऐसे ही बीजेपी में नहीं है। मंत्री पद तो कौन मिले हाल तक समाज में? मंत्री तो प्रजापति समाज को टिकट ही नहीं मिला, तो मंत्री कहाँ से बनेगा? जब टिकट मिले एमएलए बने, और बाकी जो एक पार्टी का जो लगा हुआ एमएलए तो है ने, एमएलए तो है ही अभी। कौन से? जो आप मदन प्रजापति एमएलए है, ये बात आप मानते हैं, हम भी मानते हैं कि वो प्रजापति समाज से हैं, परंतु आज तक जो जितने भी एमएलए बने हैं
और राजस्थान सरकार के जो जनप्रतिनिधियों ने, आम जनता ने समझ रखा था कि ये कुम्हार जाति के ही हैं। परंतु मैं आपको एक प्रमाणित बात बोलूँगा कि आज तक इन एमएलओ ने, जब से ये एमएलए 30-35 साल में बने हमारे वोट लेकर के, इन्होंने विधानसभा में आज तक एक हमारे विकास और उत्थान के लिए आवाज़ नहीं उठाई है। इसलिए ये हमारे नहीं है और ये इतिहास गवाह। आप आरटीआई मंगा यहाँ तो जातिगत हिसाब से तो आपकी जाति का ही तो है। हमारी जाति के, हालू के जाति के जो क्षत्रिय कुमावत हैं उनसे रिलेटेड हम नहीं हैं। नहीं, मदन जी तो प्रजापति है, हमने कहा ना कि वो प्रजापति जाति का है, परंतु वो जो मंत्री बने एमएलए दूसरी जाति के, जो क्षत्रिय कुमाऊं जाति के बने हैं, वो लोग भ्रम पैदा कर रखा था राजनीतिक पार्टियों में। और ये अब की बार जो 2023 में जो 2 अलग अलग प्रोग्राम हो रहा है 2 जातियों का, हम इसको शुभ मानते हैं और धन्यवाद देते हैं हम निर्मल कुमावत जी को भी कि उन्होंने राजस्थान की जनता को, राजस्थान के एमएलए को, सबको बता दिया कि हम अलग हैं। और धन्यवाद उनको भी देते हैं जो माटी कला बोर्ड बार बार हड़प रहे थे, जो घेर मिट्टी का काम करने वाले, उन लोगों ने भी आग में घी का काम किया है, आग में घी डाला है। तो ये कई बातें जो है, और इसके साथ भी हमारे साथ जब अत्याचार हुए हैं तो ये हमारे वोटों से बने हुए क्षत्रिय कुमाऊं जाति के एमएलए कभी खड़े नहीं हुए, हमारे विधानसभा में आवाज़ नहीं उठाई, बाहर भी हमारे साथ में खड़े नहीं होते हैं। ये सारा राजस्थान जानता है, मीडिया जानती है। परंतु अब जो है, अब कई चीज़ें निकल के आएगी। हथेली में सरसों नहीं उगती है, परंतु ये शुरुआत जो हुई है, एक चींटी थी वो सेठ जी के पेट में चढ़ने लगी। बहुत बड़े सेठ जी थे और बहुत बड़े उनके पास में बिजनेस करने वाले लोग थे, नौकर चाकर थे। तो वो चींटी चढ़ते ही उन्होंने आवाज़ लगाई कि अरे दौड़ो रे कहीं हो। जर वैसा अगला नौकर चाकर आया और क्यों सेठ जी क्यों हाका करो कहीं हो, कि अरे देखो अटीना चींटी मारे अटीने चढ़े अटीने जाती रही। जर गयो बाप जी से कहीं फर्क पड़े, चढ़ गई तो बोले अरे तो जाती तो रही पर रस्तो गल जाए, पर जो दूसरी चींटियाँ हटीनो आनो जानो शुरू कर दी। तो हमारी ये जो लाइन पड़ रही है, हम एक छोटी लाइन के नीचे बड़ी लाइन खींच रहे हैं, तो इसका प्रभाव पड़ेगा। और निश्चित रूप से राजस्थान का जो हमारी युवा है, महिला है, पुरुष जागरूक हुए और सरकार को भी हम निवेदन करते हैं, राजस्थान की हम पार्टियों से भी कहते हैं कि ये सभ्य जाति है, भारतीय संस्कृति के प्रतीक है और शालीन जाति है, इसके ऊपर विचार करना चाहिए समय रहते हुए। कोई को मतलब तो वसुंधरा जो है, वसुंधरा राजे जो माटी कला बोर्ड बनाया तो आपके ज़्यादा करीब है। कौन लोग पूछ रहे हो? आपसे पूछो, आप पुराना आदमी तो आपके 28 महीने चाला कर बिवार बीच पर जाजो दरणो दीजो बात समाज की, बात समाज की।